Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about the last step of aerobic respiration, जो है ना रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। अब ये कहाँ पे होता है तो इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहाँ पे होता है तो हम थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। इसका जो दूसरा है, इसका एक मेम्ब्रेन क्या होता है? एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। इसको हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से तो सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन का नाम होता है ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन होता है। अगर आपने डिटेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल्स के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल से फर्स्ट यूनिट से देख सकते हैं। और यहाँ से हम आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो रिएक्शन है जहाँ पे होने वाला है वो जगह आपको दिखा रहे हैं। ये आपके पास आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये आपके पास इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम इसको कह सकते हैं। ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन होता है। ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन होते हैं। और अब जानते हैं कि इनर मेम्ब्रेन जो है ना ये बेसिकली होते हैं बाइलिपिड लेयर होती है, यानी ये मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर होती है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होता है और उसके साथ साथ साइटोक्रोम्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिएक्शंस जो है वो प्रोसेस FAD और NAD को कन्वर्ट किया जाता है ATP में। किस तरह कन्वर्ट किया जाता है इसको हम एक डिटेल स्ट्रक्चर से देख लेते हैं। तो आते हैं देख लेते हैं कि किस तरह होता है। इसको थोड़ा सा हम जूम करेंगे फिर आपको समझ आएगा। हाँ, हमें ये पता है कि जो प्रोसेस था, कौन सा प्रोसेस था जो हमारे पास प्रोसेस हुआ था उनमें से बने थे FAD। अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको FADH2 और इसके साथ NADH2 ये हमारे पास बने थे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में ये बने थे। और ये जो है ना अभी ये कौन से फॉर्म में है? ये अब हमारे पास है ये रिड्यूस फॉर्म में है। अब इसको हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज में क्या करेंगे? इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज से मुराद ये कि इससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये FAD में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे। बट जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं ना तो ये पास करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर से। वो इलेक्ट्रॉन कैरियर में से कोएंजाइम हो सकता है और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में से NAD और ADH हो सकता है और साइटोक्रोम B हो सकता है, C हो सकता है, साइटोक्रोम A और A3 हो सकता है। तो उसको हम ये सारा जो है ना हम एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो देख लेते हैं। और फाइनली इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑक्सीजन लेगा और इससे क्या बनेगा? वाटर बनेगा। तो इसको हम यहां से डिटेल से देख लेते हैं। पहला सा हम इस मेम्ब्रेन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और यहां से हम एक बात करेंगे कि ये हमारे पास क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हम कह सकते हैं। अब इस मेम्ब्रेन जो है ना वो बाइलिपिड लेयर है। तो देख लेते हैं कि बाइलिपिड लेयर किस तरह होता है। यहां से हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये है इस तरह, थोड़ा सा इजी बना लेते हैं ये। और इसमें से मुख्तलिफ जो सिस्टम है, जो कॉम्प्लेक्स है वो रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहां से पूरा तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बट आपके पास में पूरा ड्रॉ करे है तो चलो देख लेते हैं। पूरा भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से भी पूरा को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बट अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। यहां से पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बट हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये आपके पास क्या है? एक बाइलिपिड मेम्ब्रेन है। इस बाइलिपिड मेम्ब्रेन में हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस रखेंगे और कोएंजाइम रखेंगे और फिर आपको रिएक्शन जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। देख लेते हैं यहाँ हमारे पास क्या है? एक हमने इस मेम्ब्रेन का ओवरव्यू ले लिया और वैसे मेम्ब्रेन में कौन कौन सी चीज है ये सिर्फ आपको बाइलिपिड मेम्ब्रेन नजर आता है। ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। इनमें से हमें सबसे पहले सिस्टम रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम रखेंगे जिसका नाम है, ये हमारा पहला सिस्टम होगा जिसको हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स 1। ये 1 को डोनेट करेगा कि एक हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है तो इसको मैं यहां से लिखूंगा, ठीक है। और इसके ऊपर नाम लिखूंगा क्या? ये है NADH
हाइड्रोजीनेज है। हाइड्रोजीनेज कॉम्प्लेक्स से क्या मुराद है, अभी समझाता हूं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये आपके पास 1 हो गया, यानी ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता है। कहां से करता है वो यहां से हम देख लेते हैं। हमने सिर्फ अभी एक सिस्टम बना दिया। क्या बना दिया? एक सिस्टम हमने बना दिया। अब हम दूसरा सिस्टम बनाएंगे, वो हम यहां से बनाएंगे। इस सिस्टम का नाम रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2। इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का हम नाम रखेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसके साथ एक और भी जो क्यों एंजाइम है, को एंजाइम क्यों है, वो भी हम यहां से बना लेते हैं। क्या हमें पता होता है कि ये कौन सा एंजाइम है? अब पहले से यानी इससे मुराद है कोएंजाइम कॉम्प्लेक्स, कोएंजाइम है, कोएंजाइम क्यों है। इसके साथ हम तीसरा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूं। क्या हमें तीसरा कॉम्प्लेक्स भी बन जाए? तीसरा कॉम्प्लेक्स भी हम बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बी एंड सी कह सकते हैं। साइटोक्रोम बी सी कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। इसको हम बी सी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक और साइटोक्रोम भी बनाएंगे कि यहां से जो आपको नजर आ रहा है ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ये भी एक साइटोक्रोम क्या है? एक साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ये भी है कॉम्प्लेक्स। इसी के साथ साथ हम क्या बनाएंगे? एक और लास्ट वन जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी बनाएंगे। यहां से हमारा क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी हम यहां से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। तो यहां से देख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है। तो इसको मैं डोनेट करूंगा 4 से, ठीक है। और इसका ऊपर का नाम क्या है? इसका नाम होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स होगा। साइटोक्रोम और ऑक्सीडाइज। अब ऑक्सीडाइज का मतलब अभी समझ आएगा लेटर ऑन। कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल और दूसरा जो था यानी क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास जो एटीपी बना था वो कौन से फॉर्म में था? नंबर फर्स्ट हम याद रखेंगे कि हमारे पास था NADH2 यानी NADH पॉजिटिव यानी NADH2 कह सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और फॉर्म भी लिखेंगे, इसका नाम था FADH2 कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? ये एंजाइम क्या करेगा? इससे हाइड्रोजन रिमूव करेगा। और रिमूव होने से ये होगा कि इससे क्या बन जाएगा? इससे बनेगा NAD और प्लस इससे 2 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, यानी प्लस 2 हाइड्रोजन हम कह सकते हैं। सॉरी, इसको हम कहते हैं 2 हाइड्रोजन। ये है प्लस 2 हाइड्रोजन। इससे क्या होगा? अब मैं समझाता हूं कि हम NAD खुद ये क्या है? ये रिड्यूस्ड है। अब इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये खुद ब खुद क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहां से इससे क्या निकलेगा? इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से E से डोनेट करूंगा, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और इसी दौरान यहां से जो एनर्जी है ना वो भी निकल जाएगा। वो कौन से फॉर्म में निकल जाएगा? यहां से वो फोटॉन के फॉर्म में निकल जाएगा। यहां से मैं प्रोटॉन, इसको मैं हाइड्रोजन से डोनेट करूंगा। हाइड्रोजन है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन भी क्या होगा? बाहर जाएगा और प्रोटॉन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, अगर मैं यहाँ से बहुत से प्रोटॉन इससे क्या होगा? निकल जाएगा। यहाँ से प्रोटॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम अपने इलेक्ट्रॉन को देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी एनर्जी पहले ज्यादा होती है, फिर वक्त के साथ एनर्जी कम हो जाए, हाई कंसंट्रेशन लोहे की तरफ जाता है। ये यहाँ से मूव करेगा और दूसरा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ आ जाएगा। इसी के साथ साथ FAD भी इसकी ब्रेकअप हो जाएगा। इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और इससे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन जो है वो इससे रिमूव हो जाएगा। इससे क्या 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 तक पहुंच गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, यहां से यानी कोएंजाइम क्यों की तरफ आ जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस भी देखो। NAD इसलिए 3 ATP बना रहा है कि इसके जो एनर्जी है वो ज्यादा है। और यहाँ पे अगर देखें ना तो FAD की एनर्जी इतना ज्यादा नहीं है कि वो बाहर एंटर, यानी हमारा जो बाहर का जगह है, ये जो जगह है इसको हम नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और मैंने आपको दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया में कि ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। जो स्पेस में एनर्जी जा रहा है तो इस दौरान नहीं जा रहा है, और इस दौरान अगर आप NAD तो ये ज्यादा है तो इसलिए ये 2 ATP देगा और ये क्या देगा? ये 3 ATP देगा। अब इससे ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा? इससे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा?
ये जाएगा साइटोक्रोम नंबर नेक्स्ट, जिसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा कहाँ पे जाएगा, जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा तो आप जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा, यहाँ से। अब ये एक और पॉइंट भी याद करेंगे, इसके लिए मैं वो दोबारा नहीं बताता हूँ कि इस दौरान आपको पता है जो प्रोटॉन है वो बाहर निकल रहा है, वो एनर्जी बाहर निकल रहा है। यहाँ से आप लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे निकल रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आप इस तरह लिखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल रहा है यहाँ से। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बट आप इसको समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अब यहाँ से देख ले क्या होने वाला है कि ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन एक्सेप्ट करेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी आ जाएगा 2 हाइड्रोजन ये है। और यहाँ पे क्या है, अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 यानी मानो ऑक्सीजन था, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसे क्या बनेगा, फाइनली H2O बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, H2O जो है बन जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, NAD बना, NAD ये आपके पास ऑक्सीडाइज हो गया। और दूसरा FAD जो है ना वो आपके पास क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, ये 3 आपके पास प्रोडक्ट बन गए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई और होता है जिसको हम कहते हैं कीमोऑस्मोसिस या कीमोऑस्मोटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पास जो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पे एक और पंप लगा है, यहां से अगर मैं देखूंगा यहाँ से एक और पंप लगा है, यहां से एक बड़ा सा पंप लगा है यहां से, और इसका नाम है एटीपी सिंथेज पंप। ये क्या है, एटीपी सिंथेज, और इसको कहते हैं सिंथेज पंप है। सिंथेज पंप क्या जाता है, ये क्या करेगा, यहां से आप देखो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की ग्रेडियंट यहां पे ज्यादा हो गया, यानी प्रोटॉन की ग्रेडियंट ज्यादा हो गया। तो प्रोटॉन कहां से, ये प्रोटॉन जो है ना ये प्रोटॉन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, प्रोटॉन कहां पे, अंदर आना शुरू हो जाएगा। और जब ये इस एटीपी पंप में आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इस के प्रोटॉन के पास जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी वो इसको कैप्चर करेगा और इसको कन्वर्ट करके एडीपी से पीआई ऐड करेगा और इसे कन्वर्ट करके एटीपी में ये क्या होगा ना, एटीपी में कन्वर्ट करेगा। और ये एटीपी पर अब यहां पे क्या होगा, एटीपीज यहां पे हो गया, एटीपीज चैनल प्रोटीन होते हैं, एटीपीज चैनल प्रोटीन होते हैं, एटीपी चैनल प्रोटीन होते हैं। जहां पे सेल की जरूरत होती है तो ये जाते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं। और अगर सेल में इस एटीपी की जरूरत होती है तो ये क्या कर, इस एटीपी को इसके जरिए जो है वो जहां पे सेल की जरूरत होती है तो उसको सेल को ट्रांसफर कर सकता है। यहां पे मैं लिखूंगा एटीपी जो है, तो ये